हे गाइस, आई एम करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना की खीर। यह खीर न केवल व्रत के लिए आप खा सकते हैं बल्कि नॉर्मल डेज में भी यह खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी खीर और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड थैंक यू। तो साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ इन साबूदानों को पहले 2 से 3 पानी अच्छे से धो लिया था। उसके बाद अभी से 2.5 घंटे पहले मैंने इन साबूदानों को इस कांच के बाउल में भिगो दिया था। तो आपको भी कम से कम 2 से 3 घंटे साबूदानों को अच्छे से भिगोना है ताकि ये अच्छे से भीग जाए और हमारी जो खीर बने साबूदाना की वो बहुत ज्यादा डिलीशियस बने। इसलिए आपको भी भिगोना है। और जब याद रखें कि जब आप जिस पानी में भिगोए वो पानी आपको खीर बनाते समय वही पानी डालना है, क्योंकि इस पानी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और इसीलिए जब हम साबूदाना की खीर 1 से 2 महीने रेगुलर खाते हैं तो हमारा वेट बहुत जल्दी गेन होता है। इसलिए इस पानी में एनर्जी होती है, आप उस पानी का यूज करें खीर बनाते टाइम। कढ़ाई चढ़ा दी है और इस कढ़ाई में मैं 2 गिलास दूध ऐड करूंगी खीर बनाने के लिए। और उस दूध को अच्छे से उबाल आने दूंगी। हमारे इस दूध में प्रॉपर उबाल आ गया है, तो 2 से 3 सेकंड बाद हम इसमें अपने साबूदाना ऐड करेंगे। आप भी अपने दूध में अच्छा सा उबाल आने दें, उसके बाद ही साबूदाना ऐड करें। तो अब मैं अपना ये साबूदाना और उसका पानी इसमें ऐड करूंगी और हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे ताकि साबूदाना और दूध नीचे चिपके ना। ध्यान रखें कि आपको जो बर्तन है वो ज्यादा पतला नहीं लेना है, क्योंकि साबूदाना नीचे चिपक सकता है अगर आपने बर्तन ज्यादा पतला ले लिया तो। अब हमें इसे रेगुलर चलाते रहना है। हम इसे लगभग 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाते रहेंगे। आपको भी लगभग 10 मिनट तक इसे पकाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। तो अब हमें इसे चलाते हुए लगभग 10 मिनट प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख ही सकते हैं साबूदाना कितने खिले खिले दिख रहे हैं। इसमें आपको भी इसी प्रकार बनानी है अपने साबूदाना की खीर। और ध्यान रखिए कि आपको रेगुलर इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये जो दूध है वो फट सकता है। इसलिए आप चलाते रहें। जितनी देर में आपकी खीर बनती है उतने टाइम में आपको इसे चलाते रहना है रेगुलर, नहीं तो आपका दूध फट भी सकता है। तो अब मैं इसमें इलायची के थोड़े दाने ऐड करूंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें ज्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कम पसंद है इसलिए मैं इसमें कम शुगर ऐड कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारी खीर काफी गाढ़ी हो गई है और लगभग ये बनकर तैयार है। तो अब मैं इसे 1.5 से 2 मिनट और पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस खीर में भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है यहाँ पे। और अब हमारी खीर लगभग बनकर तैयार है, तो मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे हम अपने इस बाउल में निकालेंगे। तो अब हमारी ये साबूदाना की खीर प्रॉपर बनकर तैयार है। तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। ड्राई फ्रूट से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और अब हमारी ये खीर खाने के लिए तैयार है। आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें।